समुंदर को सूख कर नहरिया नहीं होने देंगे। क्या वाह वाह तुम लोग कर रहे हो यार। पहले पूरी शायरी सुन लो, फिर चाहे वाह वाह करना, चाहे आह आह करना। समुंदर को सूख कर नहरिया नहीं होने देंगे। चाहे जितनी गर्मी पड़ जाए क्रीम लगाएंगे, जरूरत पड़ी तो लाली लिपस्टिक भी लगाएंगे, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं बड़ा परेशान हूं क्योंकि घर पे रहता था तो मेरी दादी मुझसे जलती थी और अब मैं यहाँ आके तरबूज बेच रहा हूं तो ये महिलाएं मुझसे जलती हैं। और इसीलिए तो मैंने अपने दुकान पे ही लिखवा दिया है कि महिलाओं के लिए तरबूज नहीं है। महिलाओं को मैं तरबूज क्यों नहीं बेचता हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं, अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हो तो चलेगा, अपने दादाजी की बात नहीं मानते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप अपनी दादी की बात नहीं मानते हो तो समझ लेना रणुआ ही मर जाओगे। इसमें हंसने वाली बात कोई नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। मेरे दादी को शुगर है, डॉक्टर उन्हें मीठा खाने के लिए मना करता है, फिर भी वो हमेशा मीठा खाने के लिए परेशान ही रहती हैं। मैं आपको कसम से बता रहा हूं, आपको तो पता ही है अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है। 4-5 दिन पहले मेरे सारे घर वाले किसी शादी में गए थे। दादी को नहीं लिवा गए इसलिए कि अगर वो वहां जाएंगी तो रसगुल्ला जरूर खाएंगी, और दादी की वजह से मुझे भी नहीं लिवा गए। मेरे बाबूजी बोले यहाँ तू रहना और दादी का ख्याल रखना, और हाँ देखना ये कुछ मीठा ना खा पाए। सबके जाते ही शाम को दादी ने मुझे 100 रुपए दिया, बोली ये ले 100 रुपए, चले जाओ जलेबी जंक्शन हलवाई के यहाँ, वहां से 100 रुपए की जलेबी लेकर आ, हम दोनों खाते हैं। जलेबी जंक्शन हमारे यहाँ का बहुत ही मशहूर हलवाई है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अच्छा, मैं जैसे ही जलेबी के दुकान पर पहुंचा मुझे एक बैग याद आया। दादी को तो शुगर है और घर वालों ने मीठा खाने के लिए मना किया है, तो मैंने 50 रुपए की जलेबी लिया जो कि खुद ही खा गया। 50 रुपए बचे थे, आगे आया रामलाल हलवाई से 50 रुपए की लस्सी पीकर घर आ गया। जैसे ही घर पहुंचा दादी बोली जलेबी कहाँ है। मैं बोला दादी जलेबी तो मैं खुद ही खा गया। और उसी दिन से मेरी दादी मेरी खुद की दुश्मन बन गई। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जब भी लड़की वाले देखने आते हैं सब कुछ पक्का हो जाता है, सारी बात पक्की हो जाती है, लेकिन जाते समय एकदम लास्ट में काम खराब कर देती हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, लड़की वाले मुझे देखने आए थे, सब कुछ पक्का हो गया।
दहेज भी अच्छा खासा मिल रहा था। जब वो लोग जाने लगे तो लड़की के बाप को मेरी दादी बुलाकर बोल रही हैं, सुनिए, आप अपनी बेटी से प्यार व्यार नहीं करते क्या? तो लड़की का बाप बोला, माँ जी मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। इतना सुनते ही मेरी दादी बोली, तो फिर उसके लिए कोई अच्छा लड़का देख लो। वो बोला, क्यों, आपके पोते में क्या बुराई है? तो मेरी दादी बोल रही हैं, बेटा मेरे पोते में तो कोई बुराई नहीं है, बस उसे बवासीर की बीमारी है। इतना सुनते ही वो मेरे बाबूजी को बोला, भाई साहब पहले अपने बेटे का इलाज करवा लो, शादी बाद में करवाना। अच्छा, उसके बाद फिर एक रिश्ता आया, वहां से भी दहेज में मोटा माल मिल रहा था, सब कुछ सेट हो गया। लास्ट में मेरी दादी बोल रही हैं, वैसे तो मेरे पोते में कोई बुराई नहीं है, कोई नशा पत्ती नहीं करता है, लेकिन उसे एक बीमारी है। वो बोले, बीमारी? कैसी बीमारी? दादी जी बोल रही हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस उसे हाइड्रोसील की बीमारी है। अब आप लोग ही बताइए, इतना सुनने के बाद कोई रुकेगा? यार मेरा एकदम दिमाग ही खराब हो गया है। कोई बाहर वाला इस तरह से बोले तो ठीक है, आस पड़ोस का भी कोई इस तरह से बोले तो भी ठीक है, यहां तो मेरी दादी ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। चलो मान लिया मुझसे गलती हुई थी, मैंने जलेबी नहीं लाके दिया, लेकिन इस तरह से कौन रिश्ता तुड़वाता है यार? इसे हाइड्रोसील और बवासीर है। अच्छा, उसके बाद उसी दिन मैं गुस्से में घर से बाहर आ गया और अपना पेट चलाने के लिए ये तरबूज की दुकान खोल लिया। सोचा था 4 पैसे आएंगे, लेकिन 4 पैसे आने के बजाय 4 पैसे घर से ही जा रहे हैं। मैं कसम से बता रहा हूं, इतना परेशान तो मैं अपनी दादी से भी नहीं हुआ था, जितना परेशान मैं यहाँ तरबूज खरीदने वाली महिलाओं से हो जाता हूँ। मैं महिलाओं को तरबूज इसलिए नहीं बेचता हूँ क्योंकि सबसे पहले अगर कोई महिला आएगी तो बोलेगी, भाई साहब तरबूज बेच रहे हो क्या? सही में यार मैं एकदम परेशान हो गया हूं। अभी कल की ही बात है, एक महिला आई, बोली भाई साहब तरबूज है क्या? मैं बोला नहीं, तरबूज नहीं है, हाथी का अंडा है, अंडा। वो बोल रही है, दिख तो तरबूज रहा है और तुम हाथी का अंडा बता रहे हो। मैं बोला, जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रही हो? वो बोली, चलो ठीक है, पके हैं ना? मैं बोला, ये तरबूज पड़े हैं, इन्हीं से पूछ लो पके हैं कि नहीं पके हैं। वो बोली, लगता है तुम्हारा बेचने का मन नहीं है, रहने दो, मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगी। मैं बोला, अरे बहन जी रुको, मैं यहाँ धूप सेकने नहीं खड़ा हुआ हूँ, तरबूज ही बेचने खड़ा हुआ हूँ।
सारे तरबूज मीठे और एकदम लाल हैं। वो बोली ठीक है, कितने रुपए में दे रहे हो? मैं बोला वैसे तो मैं 40 रुपए किलो बेच रहा हूं, लेकिन आपको 35 रुपए में लगा दूंगा। वो बोली क्यों? सबको 40 में दे रहे हो तो मुझे 35 में क्यों लगाओगे? मैं बोला ठीक है मेरी माँ, 40 में ही ले लो। तो वो बोल रही है क्यों? दूसरे दुकान वाले तो 35 में ही दे रहे हैं। मैं बोला ठीक है 35 में ही ले लो। वो बोली ठीक है 2 किलो दे दो, लेकिन मीठे हैं ना? मैं बोला अरे हाँ मीठे हैं। वो बोली पहले काट कर थोड़ा सा चेक करवाओ। उसके बाद उसे चेक करवा कर जब मैं तौलने लगा तो वो बोल रही है अरे ये कटा वाला क्यों तौल रहे हो? मुझे बिना कटा वाला दो। उसके बाद जब बिना कटा वाला तौलने लगा तो बोल रही है कटा वाला तो पका था, पता नहीं ये बिना कटा वाला पका होगा कि नहीं। मैं बोला अरे बहन जी माफ करो, मैं आपको तरबूज नहीं दे पाऊंगा। ऐसा करो आप जाइए किसी और दुकान से ले लीजिए। वो बोली अब तरबूज तो मैं यहीं से लूंगी, रुको मैं खुद ही चेक कर लेती हूं। इतना बोलकर एक तरबूज उठाकर ऐसे कान के पास लगाकर दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे तरबूज में मार रही है। मैं बोला आप तरबूज तो ऐसे चेक कर रही हो जैसे अभी तरबूज के अंदर से आवाज आएगी, अरे बहन जी मैं पका हूं, मुझे खरीद लो। मेरे इतना बोलते ही वो चिढ़ गई। बोली लगता है तुम्हारा तरबूज बेचने का मन नहीं है, ये लो अपना तरबूज रहने दो, मैं कहीं और से खरीद लूंगी। बस उसी दिन से मैं तरबूज सबको बेचता हूं, लेकिन महिलाओं को नहीं बेचता हूं। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में खूब कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो ना तो अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को भी शेयर करो ताकि गर्मी में तरबूज का मजा ले सकें। बाकी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।